कहते हैं कि जो भगवान राम हैं उन्होंने अहिल्या माता का उद्धार किया था। और ये उद्धार किस तरीके से था? हाँ, भगवान ने कैसे उद्धार किया था माता अहिल्या का? क्योंकि वो पत्थर की बन गई थी श्राप के कारण, और भगवान ने क्या किया था? चरण स्पर्श किए थे, और उसके बाद वो अपने रूप में वापस आ गए थे। तो ये प्रसंग जो है वो चारों तरफ फैल गया कि ऐसी कोई घटना होती है तो सब एकदम से आजकल तो और भी तेज़ी से फैलता है, कोई वीडियो बना के डाल देगा फिर वो वायरल हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो खबर है वो एकदम से फैल गई, चारों तरफ फैल गई। और जब भगवान केवट मिले, जब नदी पार करना था उनको, तो वहाँ पर केवट जो हैं वो नाव चलाते थे, नाव से पार लगाते थे सबको, है ना। तो जो केवट जी हैं, जब इनके पास भगवान आए तो केवट जो हैं उनको क्या कह रहे हैं ये उसके बारे में रामचरितमानस से। तो भगवान राम जो हैं वो केवट से कह रहे हैं मागी नाव न केवटू आना, कहीं तुम्हार मरमू में जाना। कि मैं जानता हूँ तो मुझे क्यों बुला रहे। हाँ, तो केवट जी जो हैं वो आने को तैयार नहीं हो रहे। लीला कर रहे हैं भगवान के साथ में। ये भगवान के मतलब भक्तों का प्रेम वो है, ये प्रेम में कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी बड़प्पन से, किसी अहंकार वश भगवान के साथ नहीं तुम बुलाते रहो मैं नहीं आता, होगे तुम भगवान में थोड़ी। तो इस तरह से नहीं है। हाँ, ये प्रेम के रूप में है लीला, तो उसे प्रेम के हिसाब से देखिए। चरण कमल रज कहू सब कहू सबु कही, मानुसु करणी भूरी कछु अही। तो इसका मतलब क्या कि श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है, तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। तो वास्तविकता में भगवान के चरण कमल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर ले तो वो मनुष्य क्या बनेगा पत्थर से, वो इस मनुष्य शरीर से निकलकर अपने दिव्य स्वरूप में वापस भगवान के धाम चला जाता है। भगवान के चरण स्पर्श की तो ये तो बहुत ही छोटी सी गाथा है कि पत्थर को मनुष्य बना दिया। भगवान मनुष्य को भगवान के धाम भेज देकर कोई चरण स्पर्श कर ले भगवान के। आगे कह रहे हैं छुअत शिला भई नारी सुहाई। मतलब एक पत्थर को आपने छू दिया तो वो नारी बन गई। पाहन ते ना काठ कठिनाई। कह रहे हैं कि मेरी जो नाव है वो तो काठ की बनी हुई है, हमने तो पत्थर को बना दिया। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो कह रहे हैं कि मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। तो केवट जी कह रहे हैं मेरे पास जीविका कमाने के लिए एक नाव ही तो है, और अगर नाव में आपके चरण स्पर्श करने से ये स्त्री बन गई, तो एक स्त्री तो पहले घर है जिसके पोषण के लिए तो मैं नाव चला रहा हूँ और फिर मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा। तो भगवान से ऐसे आदान प्रदान कर रहे बोले कि ऐसा हो गया तो मैं तो लूट ही जाऊँगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की जो राह है वो मारी जाएगी। तो बड़े सुंदर उसमें वो भगवान की लीला का काम कर रहे हैं। यही प्रतिपालहूँ सबो परिवारु, नाही जानहूँ कछु और कबाऊ। जो प्रभु पार अवसीगा चहूँ, मोहि पद पदमु पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। तो वास्तविकता में उनका प्रायोजन जो था वो ये था कि भगवान के चरणों को पखारूं, मतलब वो चरण स्पर्श करना चाहते थे, भगवान के चरणों को छूना चाहते थे।
तो ऐसा लगा कि ऐसे तो भगवान से मतलब ऐसे सीधे जाकर तो मेरी काबिलियत है नहीं कि जाके एकदम से भगवान के चरण स्पर्श कर लूँ। हाँ, बिना आज्ञा के तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कहूँगा कि जो चीज़ें कंडीशन लग गई कि अब देखो मेरी नाव जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि स्त्री बन जाए, एक तो आप पार नहीं हो पाओगे और दूसरा क्या है कि मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके पैर जो है ना उन्हें एक बार धो के देख लूँ, ताकि फिर मेरी नाव में आपके चरण कमल पड़े हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ? तो वास्तविकता में तो ऐसे कहना चाह रहे थे, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चा। तो इसका जो दोहा है उसका श्लोक है, अर्थ है, हे नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसी के नाथ, हे कृपालु मैं पार नहीं होता। तो अड़ गए कि नहीं, एक बार तो पहले पैर धो के देखना ही। आगे लिखा, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहिसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। तो केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, क्योंकि वो तो देख रहे हैं कि कैसे जो है वो चरण कमल छूने के लिए वो लीला कर रहे, सारी बातें बता रहे। तो भगवान तो जानते ही हैं अपने भक्तों के स्वभाव को। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूँ जही तब नाव न जाई, बेगी आन उजल पाए पखारू, होत विलंबु उतरही पार। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। तो भगवान ने भी जो है कहा कि भी जल्दी ले आओ, फिर अगर ऐसी बात है कि भगवान भी चाह रहे थे कि चलो ठीक है, क्योंकि कृपा है ना। ये अवसर मतलब ब्रह्मांड में, मतलब कैसे कि ब्रह्मांड में भगवान यहाँ अवतरित हुए और एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि नाव में बैठकर और भगवान को पार लगाना है। वहाँ पर नहीं, भगवान पार लगाते हैं सबको, सबकी नैया भगवान पार लगाते हैं। और केवट जी जो हैं तो भगवान को उधर से नहीं, एक किनारे से दूसरे किनारे पार लगा दें। तो भगवान देख रहे हैं कि कितना प्रेम संबंध से किसने से बात कर रहा है। जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निरोहा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोड़ा। करे कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निरोहा कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं भगवान की लीलाएं, है ना। यहाँ भगवान की जो लीला है वो देखिए कि वास्तविकता में भगवान का नाम लेने से कोई ये पूरे जगत का भाव सागर ही पार कर जाता है। यहाँ से सीधे भगवान के भगवत धाम चला जाता है भगवान का नाम लेने मात्र से। वही भगवान जो वामन अवतार में 3 पग में, मतलब 2 पग में ही सारी त्रिलोक को नाप गए थे, उन्हें वो गंगा जी को पार करने के लिए केवट उसको नहीं आ रहे। तो वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि अगर देखा जाए तो कि भगवान, अरे मतलब भगवान को भी आवश्यकता हो रही है, लेकिन भगवान लीला करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और हमने बताया था कि भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं, हाँ? सिर्फ और सिर्फ अपने भगवत गीता में वर्णन आता है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधुना, जो साधु हैं उनको नहीं बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कौन किस चीज़ से, जो वो प्रेम के, जो प्रेम है भगवान से, उसके विरह की अग्नि में जो
जल रहे हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो प्रेम के विरह की अग्नि में जल रहे हैं। मतलब जैसे इसको हम भौतिक जगत में कैसे समझेंगे, भौतिक जगत में आप जिस चीज़ को चाहते हैं, जैसे आप कोई कार्य करते हैं और वो कार्य में सफलता नहीं मिलती है, बार बार करने का प्रयास करते सफलता नहीं मिलती है, बार बार करते समय आप जिस मतलब उत्सुकता से, डेस्परेशन से, मतलब जिस तरह से आप उस चीज़ को पाने के लिए लगे हुए हैं कि वो आपको मिल जाए, है ना। तो उस अग्नि में जो आप जल रहे हैं वो अग्नि का वर्णन है कि जब सेपरेशन में, विरह में कोई जलता है, तो ऐसे विरह में जो जलते हैं भगवान के भक्त की, भगवान से जो विरह है और दूर हैं, उनसे जो प्रेम के वश होकर वो जो जिस अग्नि में जल रहे हैं, उस अग्नि से बचाने के लिए भगवान क्या करते हैं, इस जगत में आते हैं, इस जगत में अवतरित होते हैं भगवान, उस अग्नि से अपने भक्तों को जलाने, है ना, बचाने के लिए। तो उसी तरह से केवट जी जो हैं वो यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में हैं, क्योंकि भगवान जो है वो गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट जी का मतलब सहारा दिखा रहे हैं कि देखो मुझे जो है अपने भक्त का सहारा लेकर वहाँ जाना है। तो वास्तविकता में तो भगवान भक्त को उतारते हैं और हो भी यही रहा है। नहीं, बहाना तो ये है कि केवट जो है वो गंगा जी में से पार लगा रहे हैं भगवान जी को नाव में बैठाकर, लेकिन वास्तविकता में भगवान के चरण स्पर्श करके, भगवान के साक्षात इतने दर्शन करके, भगवान का संग करके केवट जी इस भव जो सागर है उससे पार लगा रहे। तो अभी भी लगा भगवान ही रहे हैं पार, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है कि केवट जी गंगा पार लगा। ये इस तरह की जो लीलाएं भगवान की, ये विस्मयकारी लीलाएं, अद्भुत लीलाएं। कुंती महारानी जो है वो उसमें कहती हैं विडम्बनम, अत्यंत विडम्बनम। विडम्बना कहती है कि आपकी लीलाएं ऐसी हैं कि आप हैं तो अजन्मा, और फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान तो अजन्मा है, भगवान को जन्म का कोई मतलब ही नहीं भगवान का, नहीं। हमारे जीव के लिए भी जन्म मृत्यु जो है वो, हम जब भौतिक जगत में कर्मों से सब मतलब बंधित हो जाते हैं, तब हमें इस जगत में आकर शरीर लेना पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो इस जगत में जो आत्मा है उसका कोई जन्म मृत्यु नहीं है। नहीं, आत्मा कैसी है, अजन्मा है, अव्यव है, उसका व्यय नहीं होता है, आत्मा तो अजन्मा है। इसी तरह भगवान जो है वो भी अजन्मा है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम। तो भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के बारे में, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, और क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम। आद्यम मतलब उनसे ही सब शुरुआत होती है, तो जन्म मृत्यु का कोई चक्कर ही नहीं। तो भगवान को जन्म का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वही अजन्मा, वही परम पुरुषोत्तम भगवान जो अजन्मा है, वो जन्म लेने की लीला करते हैं जैसे उनका जन्म हुआ हो। तो इसलिए ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि वो अपने शुद्ध भक्तों को अलग अलग लीलाओं के रस का स्वादन कराना चाहते हैं, जिनमें से एक लीला ये भी है भगवान राम। तो आपने रामायण बहुत सुनी है, इसलिए मैं पूरी रामायण सुनाने